ये देखिए बेनीपट्टी प्रखंड मधुआपट्टी गांव परसौना पंचायत का मुख्य सड़क है, जहां से एक पिकअप आ रही है और वहां फंस गई है। अभी क्या कैसा किस परेशानी में वो गुजर रहे हैं, अभी आने के बाद उससे पूछते हैं। गेट खोलवा लीजिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? शंभू राय। कहाँ से आ रहे हैं आप? दरभंगा से। दरभंगा से आ रहे हैं। ये रास्ते में आपको तकलीफ हुआ आने में? बहुत तकलीफ है। ये गाड़ी आपका फंस गया है? फंस गया था पीछे। तो ये कौन सा गांव है मालूम है आपको? हम तो टावर में आए थे। अच्छा रिलायंस के जियो में। अच्छा जियो के रिलायंस टावर में तेल देने के लिए आए। अच्छा तो हमेशा आते हैं आप? तो हमेशा यही तकलीफ होता है? कभी पानी हिल के आना पड़ता है, कभी अच्छा कोई गाँव में स्थिति ऐसा है। अच्छा आप तो और सब गांव में जाते होंगे, ऐसा दूसरे गांव में मिलता है ऐसे? ऐसा रास्ता क्या है? ऐसा तो ये पहला गांव ऐसा आपको मिल? गाँव है कि यहाँ पे इतना बुरा हाल है। चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे घर का मरीज है, देखिए तो कितना हालत गंभीर है, किस हालत में जा रहा है। देखिए रोड, देखिए ये मधुआपट्टी जो है परसौना पंचायत बेनीपट्टी प्रखंड का मधुआपट्टी है। देखिए यहाँ का रोड का क्या हालत है। यहाँ तक के हमको लगता है कि जहाँ पे आदिवासी बसता हो, दस्तू अगर घर है, वहाँ का भी ये हालत नहीं होगा। लेकिन हमको लगता है कि हम अल्पसंख्यक हैं। सुनिए, हम लगता है कि हम अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, इसलिए हमको जो है कोई नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे रोड का हालात देखिए, हमारे गांव का पैसा देखिए किस हालत से ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नूर आलम। ये क्या लेके जा रहे हैं आप लोग? पेशेंट को लेके जा रहे हैं। अच्छा ये रास्ते का तो ऐसा हालात है, फिर आप लोग कैसे लेके जा रहे थे तकलीफ में? मतलब यहाँ पे कोई सरकार मतलब आता नहीं है ना, और मतलब कोई बंदोबस्त नहीं है। हमेशा बारिश के समय में ऐसा होता है या हमेशा बारिश के टाइम पे ऐसे होता है। अब बारिश के बाद भी ऐसा होता है या आखिर सिर्फ बारिश में ही ऐसा होता है? हमेशा ऐसे ही रहता है। ये कौन सा गांव है ये? मधुआपट्टी गांव है, बेनीपट्टी प्रखंड में परसौना पंचायत है। अच्छा तो ये पेशेंट आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? बेनीपट्टी लेके जा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में लेके जा रहे हैं। तो मतलब अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन, कोई पदाधिकारी कोई नहीं आया रोड के मध्य? कोई देखने वाला नहीं है। 6 किलोमीटर दूर है। और ये यहाँ से बेनीपट्टी कितना दूर है आप लोग का? 4 किलोमीटर है। और यहाँ से आप लोग ऐसे ही लेके जाएंगे? ऐसे ही लेके क्या करें, कोई साधन नहीं है। यहाँ चलने लायक है नहीं, गाड़ी की सुविधा है गाँव में। एक कोई गाड़ी वाला आता नहीं है क्योंकि उसका गाड़ी फंस जाए, गाड़ी चलने लायक है ही नहीं। मधुबनी जिला बेनीपट्टी प्रखंड मधुआ परसौना पंचायत मधुआपट्टी है। अभी आप लोग को दिखा रहे हैं जो मेन रोड से दिखाया जा रहा है, और लगभग इसका टेंडर जो है ना ठेकेदारी टेंडर हो चुका है, और लगभग मिट्टीकरण का काम हुआ। मानसून जो है ना सर पे मचला रहा है, लेकिन अभी तक जो है ये काम को पूरी तरह से रोक दिया गया है और किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। और जो है मिट्टीकरण करके पहले से ज्यादा परेशानी बढ़ गया है। हम लोगों को पैदल चलने में बहुत परेशानी है। यहाँ तक के अभी अगर मान लीजिए कि किसी तरह का अगर पेशेंट हो, इमरजेंसी हो, तो पैदल तो जाना दूर की बात है बेनीपट्टी तक, लेकिन गाड़ी जाना नामुमकिन है। तो ऐसे में मान लीजिए ये जो आंदोलन आप लोग देख रहे हैं, ये रोड आंदोलन है, जिसका मिट्टीकरण का काम जो है ना थोड़ा सा करके छोड़ दिया गया है, और इससे जो है ज्यादा परेशानी जो है ना गीला मिट्टी डाला गया, इससे ज्यादा परेशानी बढ़ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका टेंडर ले चुका है, और उनसे मेरा निवेदन है कि पहले जैसे हम जी रहे थे, 70 साल से जैसे जी रहे थे, इससे बेहतर जिंदगी थी हमारी।
तो आप जो मिट्टी डाले हैं इस रोड पे, आप ठेकेदारी लिए, टेंडर लिए हैं, तो आप इसको बाखूबी निभाइए, बनाइए, या वरना हम लोग जहाँ तक हो सकेगा इस रोड का आंदोलन करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो मीडिया को बुलाएंगे, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। तो हम हमारे जो भी नौजवान हैं, अभी आपके गांव का रोड नहीं बना है क्या? मतलब आप जो ये कर रहे हैं, मतलब क्या आपको ये हो रहा है इससे? तो बोलिए इस पे आप। इससे बहुत परेशानी हो रहा भाई, इसलिए हम लोग धान की खेती चाहते हैं पूरा रोड में कर देने के लिए, रास्ता बाधित हो जाए। खाली जगह तो कब धान तो रोपाएगा, इसलिए पूरा रोड में धान का खेती कर देते हम लोग। आपको क्या फील हो रहा है? आप भी आइए से जो हम लोग को हम उन ठेकेदार से निवेदन करते हैं, हम जो है भावना दीदी का अभिनंदन करते हैं कि उसने हमारे गांव पे विकास पे नजर डाले, पास करवाई, उनका हम अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम भावना दीदी से भी अपील करते हैं कि जिन ठेकेदार को जो है ना ये टेंडर दिया है उसके ऊपर दबाव बनाए, और दबाव बना करके हम लोग जो ये परेशानी झेल रहे हैं, इससे जो है ना पहले की जिंदगी हमारी बेहतर थी। ये मिट्टीकरण होने से 4 गुना जो है ना परेशानी हम लोग को बढ़ गया है। यहाँ तक कि हम लोग बेनीपट्टी पैदल जाना हम लोग को दुश्वारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि क्या दुर्गति है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो जिस तरह से खेती किया जाता है, धान रोपा जाता है, उस तरह से हमारे रोड का हालात हो चुका है। जो आपको दिखाया जा रहा है कि धान रोपने के कगार पे आ गया रोड। है कि हम लोग अल्पसंख्यक है, इसलिए जो हमारे मुस्लिम समाज में हम लोग का ये बस्ती है मधवा पट्टी, जो बेनीपट्टी प्रखंड जो है परसौना पंचायत में ये मधवा पट्टी है। हमको लगता है मुस्लिम अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, इसलिए हमको जो है ना प्रशासन भी कोई भी इग्नोर कर रहा है। हम नौजवानों से अपील करेंगे कि हमारे कदम से कदम बढ़ा के चले, जहाँ तक मुमकिन होगा वहाँ तक घेराव करेंगे, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि हमको रोज किसी कीमत में चाहिए, किसी हाल में रोक चाहिए। हम 5 दिन का जो है ना समय देंगे, 5 दिन में अगर मान लीजिए कि इसका कोई निर्णय अगर नहीं निकला तो हम जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक जाएंगे। हम मंडल डीएम का ब्लॉक का सबका घेराव करेंगे, और हम जितने नौजवान है उससे मेरा अपील है कि कदम से कदम मिला के चलिए। और देखिए, जब मधवा पट्टी में मिट्टीकरण का काम हुआ तो हमारे प्रदेश में जितने भी नौजवान रहते हैं उसको बहुत खुशी हुआ। यहाँ तक के जो है ना मान लिया कि सोचा कि सदियों से ये काम नहीं हुआ, अब ये काम होने जा रहा है। और यहाँ के प्रदेश में हमारे बच्चे जो है मिठाई बांटे खुशी है, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं है मिट्टीकरण का। गंभीर है, किस हालत में जा रहे हैं? देखिए रोड, देखिए ये मधवा पट्टी जो है परसौना पंचायत बेनीपट्टी प्रखंड का मधवा पट्टी है। देखिए यहाँ का रोड का क्या हालत है। यहाँ तक के हमको लगता है कि जहाँ पे आदिवासी बसता हो 10 अगर घर है वहाँ का भी ये हालत नहीं होगा। लेकिन हमको लगता है कि हम अल्पसंख्यक हैं। सुनिए, हम लगता है कि हम अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, इसलिए हम जो है कोई नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे रोड का हालात देखिए, हमारे गांव का पैसा देखिए किस हालत से ले जा रहा है। लेके जा रहा है।
अच्छा, ये रास्ते का ऐसा हालात है, तो आप कैसे लेके जाएंगे? हमेशा बारिश के समय ऐसा होता है या हमेशा बारिश बारिश के बाद भी ऐसा होता है या फिर सिर्फ बारिश में ही ऐसा होता है? ये कौन सा गांव है ये मधवा पट्टी गाँव में बेनीपट्टी प्रखंड। अच्छा, ये पेशेंट आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? बेनीपट्टी लेके जा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में लेके जा रहे हैं। तो मतलब अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन, कोई पदाधिकारी कोई नहीं आया रोड के? कोई नहीं आया, कोई देखने वाला नहीं है। 3 किलोमीटर दूर है। और ये यहाँ से बेनीपट्टी कितना दूर है आप लोग का? 4 किलोमीटर है। और यहाँ से आप लोग ऐसे ही लेके जाएंगे? ऐसे ही लेके जो आपको आप वही बोलिए। जाना तो पड़ेगा, क्या करें, कोई साधन नहीं है। पूरा रास्ता यही है, पूरा रास्ता यही है।